नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET 2023 के BHU LLB और दिल्ली यूनिवर्सिटी के LLB के बारे में, यानी BHU LLB और DU LLB दोनों के बारे में कंप्लीट डिटेल पर बात करेंगे। चाहे वो पेपर पैटर्न होगा, चाहे वो सिलेबस होगा, पूरी चीज आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। जो भी लोग BHU से LLB करना चाहते हैं या फिर DU से LLB करना चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो यदि देख रहे हैं आप CUET 2023 के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको CUET की एक अपडेट, जानकारी और सूचना समय पर और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी यहाँ कराई जाती है और आपको एक एक अपडेट भी दी जाती है, और ये अपडेट आपको आपके एडमिशन के दिन तक दी जाएगी, यानी आपके आखिरी समय तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। चलते हैं दोनों जगह की जो LLB है, BHU और DU, दोनों जगह की LLB आप सभी को पता है, काफी एक तरीके से कहें कि फेमस है। या फिर LLB अगर कोई करना चाहता है तो वो चाहता है या तो मैं BHU से करूं या फिर DU से करूं या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करूं, ऐसे बड़े विश्वविद्यालयों से लोग LLB करना चाहते हैं। और LLB के सिलेबस की बात मैं करूंगा, उससे पहले CUET का जो पैटर्न है उस पर मैं चर्चा करूंगा। सिलेबस में काफी कंफ्यूजन है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या BHU के लिए पढ़ना चाहिए, क्या DU के लिए पढ़ना चाहिए। सिलेबस को आज पूरी तरह से डिफाइन करूंगा आपके साथ। ये आपके सामने मैंने अभी CUET BHU का जो है वो एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ है। सबसे पहले सिलेबस से पहले एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए, एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहले पॉइंट पर हमने लिखा है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो वो एग्जामिनेशन का जो मोड होगा पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन एग्जाम आपका होता है, NTA आपका एग्जाम कराती है। सेकंड है कि मीडियम क्या होगा एंट्रेंस एग्जाम का BHU का, तो वो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों का, यानी CUET BHU LLB। टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं टोटल, तो 400 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होता है। टाइम कितना होता है, तो 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है इस पूरे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मार्किंग स्कीम +4 और -1 की होती है। +4 का मतलब कि सही क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा, गलत कोई सवाल अगर आप करते हैं तो उसमें -1 आपका डिडक्ट होगा। ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहा। ये एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पता होगा। मेन जो मुद्दा है हमारा वो आज सिलेबस का है। एग्जाम पैटर्न आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा। जब भी आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको पता रहना चाहिए कि कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स है, कितना समय है, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको LLB का एक सटीक वीडियो दूंगा जो कि आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा इस सेशन को देखते देखते, और हेल्पफुल लगेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। CUET BHU LLB का जो सिलेबस है, अब उस पर आ जाते हैं कि सिलेबस क्या है इस साल के लिए। CUET 2022 के सिलेबस के आधार पर हम इस सिलेबस को बता रहे हैं, क्योंकि अभी 2023 के लिए तो कोई अलग से फॉर्मेट तो आया नहीं है। तो 2022 का क्या सिलेबस रहा है, और ये नया सिलेबस था, यानी CUET पहली बार आया था 2022 में। तो इस साल CUET 2023 के लिए जो पुराना हमारा सिलेबस है BHU के लिए, उसको मैं बताने जा रहा हूं। पहले नंबर पर हम रखते हैं अपने लैंग्वेज को, यानी लैंग्वेज का आपका जो सवाल होगा वो लगभग आपके 100 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस लैंग्वेज के पूछे जाएंगे। वो आपके ऊपर ऑप्शन है, आप हिंदी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आप इंग्लिश भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला जो आपका पॉइंट होगा वो है GK GS और करंट आपको पढ़ना होगा। वो लगभग आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर कह लें, वो सारी चीजें मिक्स होकर के लगभग 30 सवाल आपके पूछे जाते हैं। रीजनिंग की बात करें तो मुख्य रूप से आपका लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है LLB के एग्जाम में, और उसमें भी लगभग 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये एक रफ आइडिया है, इसी के आसपास क्वेश्चंस रहते हैं। मैथ्स की बात कर ली जाए, यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर ली जाए, तो इसमें आपके 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, BHU CUET का LLB जो लोग देंगे वो लोग लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, GK GS करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर के भी 10 सवाल करने होंगे। तो इसको भी आपको भूलना नहीं होगा, आपको ये सवाल भी करने होंगे। और इसके लिए हम आपको, जैसे हमारे ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके। तो हम अपने कोर्सेज में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और PDF कंप्यूटर के भी प्रोवाइड कराएंगे। ये चारों चीजें तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ही, साथ ये कंप्यूटर भी, यानी पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ाते भी हैं।
जो लोग तैयारी अगर करना चाहते हैं, सिलेबस का अंदाजा नहीं है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो वो लोग हमारे स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करें, वहां से कोर्स को ज्वाइन करें, या फिर हमारा नंबर जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। आगे बढ़ता हूं, अब चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर। ये हमने बात कर लिया बीएचयू के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर। अब चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पर। बात करें दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर के, तो दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर के मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष तक दिल्ली विश्वविद्यालय का जो पीजी था वो सीयूईटी में शामिल नहीं था। सीयूईटी में शामिल नहीं था, इसका मतलब है कि जो पिछला पैटर्न चला आ रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय का वो 2022 में कंटिन्यू हुआ। लेकिन इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा है कि 2023 में हम सीयूईटी में शामिल होंगे। लेकिन अभी दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये कह तो दिया है, लेकिन अभी वो किस पैटर्न के आधार पर आएगा, क्या जो पिछला पैटर्न, चूंकि पिछले पैटर्न में लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं पर भी भागीदारी देखने को नहीं मिलता है, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय इसी पैटर्न पर आएगा या फिर दूसरे पैटर्न पर आएगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता। अभी तक की जानकारी के अनुसार जो अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा ओल्ड एग्जाम पैटर्न था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो जो एग्जाम था पूरी तरह से ऑनलाइन मोड था, जैसा कि बीएचयू का है, सीयूईटी का है। मीडियम आपका पहले वहां सिर्फ इंग्लिश हुआ करता था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम आपको मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस, सेम बीएचयू की तरह से। टोटल मार्क्स कितने होंगे 400 मार्क्स। समय कितना मिलेगा 2 घंटे। और मार्किंग स्कीम क्या होगी +4 और -1, यानी सही क्वेश्चन पर +4, गलत सवाल पर -1। ये पैटर्न पूरी तरह से लगभग बीएचयू की तरह से ही है, लेकिन सिलेबस पर जब हम आते हैं तो सिलेबस पर आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। सिलेबस पर किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिलेगा मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पुराना सिलेबस है। सीयूईटी में शामिल होने के बाद संभावना है कि इसके सिलेबस में कुछ परिवर्तन हो, तो इसके लिए आप सभी इंतजार करिएगा, क्योंकि एलएलबी का एक ऐसा कोर्स है जो सीयूईटी में बहुत अधिक फ्लक्चुएशन कर रहा है सिलेबस को लेकर के। इसलिए एलएलबी के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बताऊंगा अभी आखिरी में कि अभी उनको क्या पढ़ना चाहिए, और उनको अपडेट तो रहना होगा लगातार, क्योंकि सिलेबस में परिवर्तन की पूरी संभावना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो पहले जो हमारा पुराना पैटर्न था उसमें 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के पूछे जाते थे, एनालिटिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस और जीके जीएस के आपके 10 क्वेश्चंस। और जो आपके बीएचयू के एंट्रेंस में पहले पूछा जाता था 2022 से नहीं पूछा जा रहा है, ये जो पार्ट है आपका लीगल एप्टीट्यूड, लीगल करेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, 60 क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले वर्ष तक पूछा जाता था। तो ये 60 क्वेश्चंस पर पूरा संशय है कि क्या इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि पैटर्न को बदलते हुए ये पार्ट जो है ये बीएचयू में भी कुछ ऐड हो सकता है, या फिर यहां से भी हट सकता है। इसकी दोनों संभावनाएं हैं। जब तक एनटीए कोई नोटिफिकेशन नहीं देगा तब तक हम सभी इस पर कुछ आपको क्लियर नहीं बता सकते। फिलहाल मैं पुराने पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूं। अब हम अपने अगले और महत्वपूर्ण और आखिरी स्लाइड पर आते हैं कि फिलहाल एक स्टूडेंट के रूप में आपके मन में सवाल होगा कि बीएचयू का सिलेबस वो है, डीयू का सिलेबस ये है, और डीयू ने कहा है कि हम सीयूईटी में आएंगे, तो हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि जनरल सिलेबस आपको कहीं से भी एलएलबी करना है, चाहे वो बीएचयू से हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, इलाहाबाद से हो, किसी अन्य विश्वविद्यालय से हो, बहुगुणा यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से हो, जहां से भी आपको एलएलबी करना हो, तो आपको जीके जीएस और करंट अफेयर्स ये तो पढ़ना ही होगा। जीके जीएस और करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। इसमें आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी किसी भी विश्वविद्यालय में। मैथ्स और रीजनिंग की बात कर लें तो ये भी आप जरूर पढ़िए, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ सवाल इससे पूछे ही जाएंगे, चाहे वो सीयूईटी है या फिर सीयूईटी के अतिरिक्त कोई एग्जाम है वहां पर भी। लैंग्वेज का सवाल अगर आपका इंग्लिश है तो ज्यादा बेहतर है, अगर हिंदी है तो भी मैक्सिमम जगह अब हिंदी और इंग्लिश दोनों पूछा जा रहा है। कंप्यूटर आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इस साल जो ऐड कर दिया है पिछले साल से बीएचयू एलएलबी में एनटीए ने, तो हर साल ये अब 10 क्वेश्चंस लगभग कंप्यूटर के आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए कंप्यूटर के सवाल जरूर पढ़िएगा। अब दो कंफ्यूजन फंस जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल हम पढ़े कि नहीं पढ़े। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर लीगल का पोर्शन अभी आप अगर रुके हुए हैं तो नहीं पढ़िएगा, चलेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस साल सिलेबस जब चेंज होगा तो लीगल का पार्ट भले कुछ कम हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को हर विश्वविद्यालय में शामिल होने की संभावना हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो पुराना पैटर्न है मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं कि पिछले वर्ष जो पैटर्न रहा था, बीएचयू एलएलबी का जो पैटर्न रहा था, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। पिछले वर्ष का पैटर्न है लैंग्वेज है, जीके जीएस करंट है, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर। कहीं पर भी बीएचयू में कॉन्स्टिट्यूशन
और लीगल का तो एक भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आपको जीके के माध्यम से भले देखने को मिल सकता है। ये है डीयू एलएलबी का सिलेबस, जो पुराना सिलेबस है। अभी नया सिलेबस कहीं पर भी जारी नहीं किया गया है, ना ही बीएचयू का और ना ही डीयू का। तो जैसे ही नया सिलेबस जारी किया जाएगा, अगर सिलेबस में कुछ परिवर्तन होता है तो भी हम आपको अपडेट करेंगे, सिलेबस में परिवर्तन नहीं होगा हम तो भी आपको अपडेट करेंगे। और जो हमारे कोर्सेज हैं, अभी हम उसमें कुछ जनरल सिलेबस फॉलो करते हुए, जिसमें जीके जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज, कंप्यूटर, ये सारे हम पोर्शंस आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम आखिरी में आपको देना शुरू करेंगे। अभी हम लीगल पे रुके रहेंगे, जैसा जैसे सिलेबस आपका एक्सप्लेन करेगा एनटीए, उस तरीके से हम आपकी कोर्सेज को चलाएंगे। तो जिन्हें भी सीयूईटी की तैयारी करनी है, आपके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। यदि तैयारी करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, बैचेज हमारे शुरू हो चुके हैं। और व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और चैनल पर यदि आप नए विजिट कर रहे थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। लगातार सही सूचनाएं, जानकारियां और अपडेट यहाँ पर समय पर और सबसे सटीक यहाँ पर मिलने वाली है सीयूईटी 2023 की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।